हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ सीजी फाउंडेशन में। अब स्टैटिस्टिक्स हमारी केस स्टडी, लास्ट चैप्टर की केस स्टडी है हमारी। कल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की केस स्टडी डल चुकी है। अब ये लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, और मेरे ख्याल में क्वेश्चन बैंक है जो हमारा ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है सीबीएसई का, उसकी एक भी केस स्टडी आपको छोड़नी नहीं चाहिए। सारे चैप्टर की केस स्टडी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे जाके देखो। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है, नहीं तो आप वीडियो में बोलोगे, किसी भी वीडियो में कमेंट कर दो, आपको मिल जाएगी। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल है सीजी फाउंडेशन के नाम से, वहां पर आप जाओगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। और आपको ये जरूर करनी चाहिए, सीबीएसई का सैंपल पेपर, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, और ये सीबीएसई का जो ये क्वेश्चन बैंक आया है, केस स्टडी आई है, ये सारी। और आपको ये कहीं भी, मेरे ख्याल में किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। पेड तो मिल जाएगी, फ्री में नहीं मिलेंगी आपको ये। और इस चैनल पर सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है, ये वीडियो भी डल जाएगी, जाकर देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत चली हुई है। और कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए इस वीडियो पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्लान पे चलते हैं। नेक्स्ट प्लान क्या करना है, क्या क्या हम कर चुके हैं, क्या क्या करना है, आप वो भी कमेंट करिए। आगे फिर मैं आपको प्लान बताऊंगा। तो ये प्लान खत्म होता है, उसके बाद अगले पे चलेंगे। क्या करना है, पहले इसको खत्म करते हैं। तो स्टार्ट करें भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले रेड मार्कर लेंगे। क्या बोल रहा है कि द कोविड-19, अच्छा, पैंडेमिक ऑल्सो नोन एज कोरोना वायरस, पता है हमें, इज ए नाउ पैंडेमिक डिसीज कॉज्ड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ सर। ठीक है, ये कह रहा है अभी कोरोना की वजह से, वो जो कोरोना फैला उसकी वजह से लोगों में डिसीजेस हुए, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो उसके बारे में बता रहा है। हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए हैं उनके बारे में बता रहा है। आप ऊपर चलिए, उनके बारे में ये बता रहा है कि जो टेबल 1 है, टेबल 1 ये बताती है कि एजेस इन ईयर्स, 5 से 15 साल के 6 केसेस हैं, 15 से 25 के 11, इस तरह से केसेस हैं। फिर टेबल 2 में है, 2 हॉस्पिटल की बात चल रही है ये। द फ्लोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन 2 डिफरेंट हॉस्पिटल। ये एक हॉस्पिटल है पहले वाला, ये दूसरे वाला, 2 हॉस्पिटल में ये केसेस हैं। एजेस के अकॉर्डिंग भी 5 से 15 के 6 है पहले में, दूसरे में क्या पता 8 हो, इस तरह से चले हुए हैं। ठीक है, अब आपको आगे पूछ कर है, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। रेफर टू टेबल नंबर 1, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, थोड़ा नीचे आ जाइए प्लीज। इतना ऊपर क्यों, क्या कर रहे हो। द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड, मैक्सिमम केसेस अकर्ड। जब मैक्सिमम केसेस अकर्ड की बात आ रही है, मैक्सिमम भी आ गया, अकर्ड भी आ गया, तो मतलब मोड की बात चल रही है, मोड निकालना है। तो टेबल 1 में क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालना तो बड़ा आसान है। दूसरे केस में अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, पहले तो इसको कर लेते हैं जो आसान सा है। पहले टेबल 1 की बात चल रही है, इसमें मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास होगी। तो मॉडल क्लास की अगर बात करें तो ये इसकी अपर लिमिट 45 है, लोअर 35 है। पूछा क्या है, अपर लिमिट यानी 45। मीन ऑफ द गिवन डाटा, वैसे तो ये चीजें आप निकाल लोगे, मोड निकालना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मुझे करवाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो मोड का फॉर्मूला होता है क्या, मोड का फॉर्मूला यहां पे लिख लेते हैं, 10 अपॉन में 10 प्लस 12, यहां पर L लगा दो और ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में H लगा दो। अब ये क्या है सर जी, क्या है क्या ये, देखो जो मेरी मॉडल क्लास है ये आई है, जो मैक्सिमम है जिसकी, उसकी लोअर लिमिट L है, और गैप कितना है 5 से 15, 15 से 25, 10-10 का गैप है। तो बस यहीं से लिख लेते हैं, 35 L है, प्लस बीच में ये ब्रैकेट है, इनटू में 10 H है। ठीक है, यही करवा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, जो मैक्सिमम होती है, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको F1 बोलते हैं, उससे पीछे वाली को F0 और आगे वाली को F2। ठीक है यार, ये तो मोड है, सिंपल मैंने बता रखा है।
स्टैटिस्टिक्स की पूरा वन शॉट डाला हुआ है। इतनी बढ़िया तैयारी होगी आपकी उस वन शॉट को देखने के बाद। जिन्होंने नहीं देखा है बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जिन्होंने देखा है तो कमाल ही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो नहीं, अगर आपको वो चाहिए, प्लेलिस्ट पड़ी है उसकी चैनल पर, वन शॉट पड़े हैं मैथमेटिक्स के, वहां पे मिल जाएगी। नहीं तो आप कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दूँ। अब देखो ये F1 हो गया, यानी F1 मेरी कितनी है 23 और F0 21 है, F2 14 है। तो सोल्व कर लेते हैं। F1 10 का मतलब F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 23, डायरेक्ट कर रहा हूं भाई मैं। 23 माइनस 21 ये 2 आ गया। फिर इस 10 का मतलब फिर F1 माइनस F0 फिर 2 आ गया, प्लस F1 माइनस F2, F1 23 माइनस 14 ये 9 आ जाएगा। तो ये 9 हो गया। तो 35 प्लस 2 10 20 बाय 11। देखो क्या आंसर आ सकता है। मेरी बात सुनो डियर स्टूडेंट्स, 35 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो 32 तो नहीं आएगा, 34 भी नहीं आएगा, 42 भी नहीं आएगा, ये आएगा। इस तरह से आप गैस लगा सकते हो। ये आंसर आपका, ये वाला आंसर आएगा 36.82। इसको सॉल्व करोगे 20 बाई 11 आप करके भी देख लो। इसको 11 1 जा पॉइंट, फिर 9, 11 8 जा, देखो 35 और साथ में 1.8, तो 36.8 आगे 2 आ जाएगा। वही तो आ रहा है यार। इस तरह से गैस करने सीखो। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आप सही फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आप आंसर सारे नहीं करने की जरूरत है। ये भी टाइम सेव हो रहा है, ये भी टाइम सेव है। जहां जहां बचता है टाइम बचाओ। बूंद बूंद से 1 घंटा बचता, बूंद बूंद से सागर भरता, तो थोड़े थोड़े सेकंड से 1 मिनट बनता। टाइम बचेगा, बहुत बचेगा। आगे चलते हैं। ये हो गया। तो मीन निकालना है भाई गिवन डाटा का। अब ये मुझसे निकलवाओगे क्या? निकाल देते हैं। मीन कैसे निकाले? मीन निकालते हैं। तो मीन तो यार आप वैसे निकाल सकते हो यार। मीन में क्या ही करना है। मीन के लिए देखो, ये सारे फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। इधर एक एक्सआई की टेबल बन जाएगी, यहाँ पर एक्सआई की टेबल बन जाएगी। 5 और 15 के बीच में एक्सआई कैसे निकलता है? एक्सआई होता है क्लास मार्क। और क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये होता है। तो 5 और 15 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, तो इसका 10 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 20, 10 10 का गैप आ गया। 2 निकाल लो, उसके बाद तो गैप देख लो कितना, सारे लिख दो। तो 30 40 50 60 ये आ गया, ये एक्स आई है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 आ जाएगा, प्लस 220 प्लस 630 प्लस 520 प्लस 700 प्लस 300। तो इधर से देखे तो 600 800 50 910, 910 में से 910 1610 1910 1910 1930 और 2430 हो गया। 2430 को फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं, 6 11 17 21 38 23 51 14 ये 80 80 आ जाएगी ये। ठीक है, 38 41 61 75 और 80। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब मेरे प्यारे बच्चों 243/8 देखते हैं। 3 तो सब में पहले है, तो 3 तो नहीं ले सकते, उससे आगे वाला नंबर देगा, मतलब ये 2 वाला तो नहीं आएगा। 8 3 जा 24। ठीक है, अब ये भाई उसके बाद 24 हो गया, 3 आ रहा है, तो उसके बाद आएगा हमारा 3 8 2 जा 24.6 और 6 है तो 8 7 56 4। तो ये आंसर कितना आ रहा है भाई यहाँ पे? पहले का
पहला नहीं है, कहाँ पड़ा है? 35.4, 35.4, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 243 अपॉन में 8, नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 60, 220, 630, 23 चौक, अच्छा यहाँ पर होगी भाई, ये देखो ये होगी 520 हो गया, 920 हो गया, यानी 400 और ऐड कर दो 2830 आ जाएगा। ये देखो यार तुम भी नहीं बताते, 23 23 4 92 होता है और तुमने यहाँ पे 220 लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, कई बार क्लास में भी हो जाती है छोटी बहुत थोड़ी बहुत, तो कोई बात नहीं। तो यानी हमारा यहाँ पर 28 आएगा, 283, तो 8 3 जा, अब भाई 4 बच के 43, 8 5 जा 35 पॉइंट, ये लास्ट वाला पड़ा है, आगे चेक करने की नीड नहीं है, ये आंसर आ गया। इज इट क्लियर? छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप भी नहीं बताते हो कि 23 4 आप बता सकते हो, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी जो देख रहे हो, बट आप भी कैसे बताओगे? यू आर हेल्पलेस बिकॉज आप ऑफलाइन में हो। ऑनलाइन अगर आए तो आप अगर सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़े तो हम लाइव क्लासेस पे भी आए, फिर ऑनलाइन होगा सब कुछ और साथ में मिलेंगे, बातें करेंगे। तो ये 920 ही था, ये गड़बड़ थी, कोई बात नहीं। बट अब यहाँ से आप ऐसी जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, नंबर कट जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में कह रहा है रेफर टेबल टू, मोड निकालना है, दूसरे का मोड निकालना है, निकाल देते हैं। ये टेबल नंबर 2, तो मोड कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वाली क्लास ये रही, ये F1 होगी, इससे पीछे वाली F0 और ये वाली F2। क्लियर? अब उसके बाद चलते हैं भाई, तो यहीं पे निकल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करें, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, बस फॉर्मूला लगा देते हैं। इसको रब इसको नहीं करते, यहाँ पे करेंगे हम। फॉर्मूले में क्या लगाना है, इसको थोड़ा नीचे कर लें। देखो इसकी जो लोअर लिमिट है, जो हमारी टेबल सेकंड की है, इसकी भी लोअर लिमिट 35 ही आएगी और गैप 10 का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 42 मैक्सिमम है। चलो इसको करते हैं। तो L प्लस, पीछे मैंने बता दिया L कितनी है मेरी, 35 प्लस यहाँ पर वही फॉर्मूला इनटू में H मेरा 10 है, यानी जो आंसर आएगा वो 35 से तो बड़ा आएगा, सारे ही बड़े हैं। ऊपर आएगा F1 माइनस F0, नीचे देखिए क्या आएगा, F1 कितना है 42 माइनस F0, 42 माइनस 10 यानी 32 लगा सकते हैं हम यार। फिर यहां पर भी 32 आएगा प्लस और 42 माइनस 24, ये तो देखो F1 माइनस F0, F1 माइनस F2, ये आ जाएगा मेरा 16 18, ये आ गया 18। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया 35 प्लस 32 अपॉन 50 इंटू में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 35 प्लस 32 अपॉन में 5। जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले का डबल कर दो और डबल करके एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 41.4 आंसर आएगा दिस वन, ये वाला। इज इट क्लियर? ये एग्जांपल दे सकते हैं हम इस तरह से, ये रहेगा। आगे से मान लो वीडियो में कोई भी पॉइंट याद आए, कॉपी रखूंगा यहाँ पे, और फिर कोई पॉइंट आया तो लिख लिया करूंगा, ताकि पता लगता रहे भी नेक्स्ट इस पे वीडियो बनानी है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन की वीडियो सोच रहा हूँ। तो जैसे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट बचा हमारा, 5 से डिवाइड बच गया, तो ऐसे मैं बाद में भूल जाऊँ, बट लिख लिया करूँगा आगे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो आगे चलते हैं भाई। आगे क्या निकालना है? मीडियन निकालनी है, तो मीडियन भी निकाल देते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है भाई डियर स्टूडेंट्स? मीडियन, आप दो ऑप्शन है यहाँ पर, आपको मान लो मीडियन नहीं आती
आपको मोड निकालना आता है, बट आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा मैडम 312, मैडम 312 मतलब 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 2 मीन। ये है मैडम 312 का फॉर्मूला है, या 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो आपको मोड निकालना आ गया, मीडियन पूछा, आप मीन निकाल लो, ये फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, मीडियन आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो मैं मीडियन ही निकाल देता हूँ। ठीक है, मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन के निकालने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी हमें, वैसे तो खुद ही निकाल देनी चाहिए आपको, मीडियन तो आती होगी यार, मीडियन तो आती ही होगी तुम्हें, बट फिर भी तुम्हारे लिए निकाल देते हैं भाई। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, येलो स्केच लेंगे। टेबल है मेरी इधर से 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, आई थिंक इतनी ही होगी मेरे ख्याल में तो। अच्छा एक और है, उसके बाद 8, 16, 10, 42, 24, 12, 8, 16, 10, तो ये हो गया क्लास इंटरवल। तो मीडियन, इसकी मीडियन निकाल रहा हूं, आगे वाले की खुद ही निकालोगे। तो मीडियन निकालने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, यू हैव टू फाइंड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहां पे बना लो, 8, 24, 34 और 76, 100 और 112, मतलब इसका टोटल सम 112, इसको बोलते हैं कैपिटल एन। इतना समझ आया? उसके बाद क्या करेंगे, मतलब एक तरह से मीडियन का क्वेश्चन चल गया, इसका मीडियन मैं निकाल रहा हूं, नेक्स्ट वाले का तुम निकालोगे। इसमें मैं बता देता हूं, अब ये टेबल 2 की बात चल रही थी। उसके बाद क्या करोगे, n/2 निकाल लो। n/2 112 का हाफ 56 हो गया, 56। तो अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आओ, 56 से जस्ट अबव कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये है। तो जो इसके सामने वाली क्लास होगी वो मीडियन क्लास होगी। मानते हो? इतना समझ आया? क्लियर है? चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी हंस रहे हो, लाइक नहीं कर सकते। अब देखिए, अब फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, L प्लस ये फॉर्मूला है। अब L कौन सी है, मीडियन क्लास ये है, तो इसकी L कितनी है, 35 प्लस n/2 कितना था, 56 माइनस h कितना है, 10। CF कौन सी लेनी है, जो मेरी मीडियन क्लास के सामने वाली CF है वो नहीं लेंगे, उससे ऊपर वाली लेंगे। और F कौन सी लेंगे, मीडियन क्लास के सामने वाली, वो F लेनी है, ये CF लेनी है, ये बात ध्यान रखनी है। तो F कौन सी होगी, 42। तो 35 प्लस 56 माइनस 34, ये 22 आ जाएगा। तो 2 1 1 2 1, तो ये आ जाएगा 35 प्लस, कहां पे लिखूं कहां पे लिखूं, इसको रब कर देता हूं, वन 10/21। आंसर पे चलते हैं, आंसर पे क्या पता यहीं से बात बन जाए, क्या पता यहीं से बात बन जाए, कुछ करना ना पड़े। अच्छा आंसर पे चलते हैं भाई। आंसर में तो इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। हमारा आया था 35 प्लस 110/21। तो आंसर मीडियन में डियर स्टूडेंट्स तो 32 तो नहीं आएगा।
अच्छा, कौन सा आएगा फिर, देख लेते हैं इनमें से। 21 फाइव्सा, 21 फाइव्सा 105, 5 यानी 35 प्लस 5 40, यानी 40 के आसपास जाएगा, ये वाला आएगा, ये दोनों नहीं आएगा, आगे करने की नीड नहीं, यही यही है। देखो इस तरह से अप्रोच करनी है आपको क्वेश्चंस में, आगे आप कट करके देख लेना, यही आएगा, मैंने तो कर लिया। इस तरह से आपको अप्रोच करनी है। देखो कितना टाइम सेव कर सकते हो। मैं कह रहा हूं 40 आउट ऑफ 40, तुम्हारे पास तो सुनहरा मौका है इस बार टर्न 2 में छाने का, अपनी परसेंटेज बढ़ाओ यार, ऑलरेडी तुम्हें टाइम भी दिया जा चुका है। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये केस स्टडी है, ठीक है। केस स्टडी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आइए, आपका इंतजार था। ऊपर क्या है मुझे नहीं पता, बट नीचे क्या है वो देख लेते हैं। तो सर्वे कंडक्टेड फॉर कॉलोनी ए फुल टेबल वेयर वीकली कंजप्शन एक्टिविटीज दिस फैमिलीज और 80 फैमिलीज इन द कॉलम बी एंड डाटा। ये कह रहा है भी हम ना बिजली वाले छापा मारने के चले गए, उन्होंने छापा मारा, उन्होंने सर्वे कंडक्टेड किया इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का, कि फैमिलीज में वीकली यूनिट 0 से 10 यूनिट जिनका बिल आता है वो 15 फैमिली है। इतनी फैमिली भी है, इतनी कंजूस भी है। ठंड की बातें चल रही होंगी वैसे तो, यहाँ पे गर्मी की, यहाँ पे तो ठंड होगी, कम यूनिट है मतलब ठंड होगी, यानी कूलर वगैरह ऐसी नहीं चल रहा है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है तो मतलब गर्मी आ रही है, इस तरह का, इस तरह हो सकता है, माइट भी कंडीशन है, ठीक है। अब ये एक कॉलोनी ए है, ये वाली, ये कॉलोनी बी है। दो कॉलोनी में सर्वे किया गया। क्या सर्वे किया गया, इधर लिखा हुआ है वीकली कंजप्शन इन यूनिट, नीचे लिखी हुई नंबर ऑफ फैमिलीज, कर दिया। अब आगे पूछा क्या है, बताओ क्या पूछ सकता है तुमसे। मीन पूछ सकता है, आता है, मीडियन आती है, मोड आता है, लेस देन मोर देन भी तुम्हें सिखा दिया है। कंप्लीट स्टैटिक्स की वीडियो पड़ी है चैनल पर, प्लेलिस्ट में, वन शॉट में जाके देख लेना। और क्या ही चाहिए तुम्हें, सब कुछ फ्री के नंबर बट रहे हैं यार। पहला क्वेश्चन, उसके बाद आगे वाले मैं बताता हूं। जो पहली टेबल है, पहली कॉलोनी का पहला क्वेश्चन, पहले तो आप थोड़ा नीचे आइए, इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं आप, क्यों गए इतने ऊपर। मीडियन वीकली कंजप्शन, तो मीडियन भाई मैंने अभी सिखाई है, तो पहले क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालनी है, आप मीडियन निकाल लेना, वही सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, और ये इस तरह से। दूसरे में मीन ऑफ द वीकली कंजप्शन, मीन भी आप निकाल सकते हो। मीन पहली ये क्या बन जाएगा, FI बन जाएगा। इस तरह से XI की टेबल बनेगी। तो मीन का फॉर्मूला होता है, भाई क्या कर रहे हो, समेशन ऑफ, अभी गिरा दिया था मैं, टांग टूट जाती, पढ़ाता कौन, कह दो सर बैठ के पढ़ा लेते, नहीं यार खड़े होके मजा आता है थोड़ा। ये हो गया, ये दोनों क्वेश्चन आप, और आप कमेंट में करना, कमेंट बॉक्स में राइट करना क्या, कि आपका आंसर इनमें से कौन सा है। आंसर मैं बता भी देता हूं अगर मुझे दिया हुआ है तो। 20 और देखो पहले में 20 यूनिट दिया हुआ, दूसरे में 19। आप बताना आपका क्या आंसर आया, मैच हुआ है या नहीं, नहीं हुआ मैच, आपको कुछ नहीं समझ आया, नहीं हो पाया, तो मैं आपके साथ हूं ना, मैं हूं ना। डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। एक फोन कॉल नहीं, सॉरी फोन कॉल तो क्या ही करोगे, एक मैसेज भी क्या ही करोगे, कमेंट कर देना यार, तुरंत की तुरंत आपका डाउट क्लियर होगा, टेंशन मत लो यार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भाई मॉडल क्लास ऑफ द डाटा, ये इसी की बात चल रही है ना, हाँ। मॉडल क्लास, पहले आप थोड़ा नीचे आइए, इतने ऊपर किसने कहा आपको, प्लीज नीचे आइए ना। मॉडल क्लास निकालनी है पहले की, ये मैं निकाल दूंगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पर है, पहली टेबल में ये रही, तो 2030 मॉडल क्लास, हाँ ये मैं निकाल दूंगा। ये थोड़ा क्योंकि मुश्किल है ना, ये आपसे नहीं होगा, ये मैं निकाल दूंगा, ये मॉडल क्लास। इज इट क्लियर,
कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द मॉडल वीकली कंजप्शन इज, मॉडल यानी यहां पर आपको क्या निकालना है, मोड, और द मीन वीकली कंजप्शन, मीन वीकली यहां पर आपको निकालना है मीन। तो मोड और मीन में से क्या चाहिए, क्या निकालो, मोड मैंने आपके लिए निकाल दिया, क्या कहते हो, देख लो मेरा कैमरा देख लो चल रहा है या नहीं, हाँ जी चल रहा है। तो एक बार ये इन दोनों में से एक निकाल देता हूं, है ना। तो देखते हैं मैं मोड निकालूं या मीन निकालूं, कौन सी टेबल की बात कर रही है, सेकेंड टेबल की बात चल रही है। चलो पहले टेबल बना लेते हैं, 0 से 60 तक चलना है, चल पढ़ते हैं। 0 से 10, ठीक है। उसके बाद 0, 5, 10, 20, 40, 0, 5, 10, 20, 40, 5, ये हो गया। अब इसका मोड निकालना है, मोड कैसे निकालेंगे, मोड मैंने निकाल के दिखा दिया। मीन अगर आपको निकालना हो तो ये एफ आई है, यहां पर एक्स आई का कॉलम निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, इजी है। क्या कह रहे हो, मोड निकाल दो, मोड निकाल देता हूं। तो मोड के लिए तो एफ आई तो चाहिए नहीं, मोड के लिए चाहिए मुझे एल प्लस और ब्रैकेट इनटू में एच, ब्रैकेट में चाहिए 10 अपॉन में 10 प्लस 12, मतलब f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2, समझाया, क्लियर सर। तो मॉडल क्लास कौन सी है, ये वाली, ये मॉडल क्लास है, क्लियर। L40 प्लस H कितनी है, 10 है, f1 माइनस f0, ये f1, f0, f2, 40 में से 20, 20, यहां पर भी 20 प्लस 40 में से 5, 35, 35, 40 प्लस 20 प्लस 55 प्लस 10, काट ही लेते हैं, क्या ही फायदा, 5, 2, 11, 40 प्लस 40/11। तो आंसर अभी देख लेते हैं, अगर यहीं से बात बन गई तो क्या जरूरत है काटने की, अगर हो रहा है क्वेश्चन में आसानी तो क्यों ले रहे हो परेशानी, जब यही खत्म हो रही है कहानी। कहा था क्वेश्चन, मैं भूल जाता, ये रहा। तो मीन निकालना है भाई यहां पर, तो क्या आएगा मीन, नहीं मीन नहीं, मोड पे थे हम भाई। डियर स्टूडेंट्स देखो 38 तो नहीं आ सकता, क्योंकि आंसर में देखो क्या है, 40 प्लस 40, 40 प्लस 40/11। मत काटो इसको, क्यों काट रहे हो तुम, देखो 38 तो नहीं, अगर 40 में कुछ ऐड हो रहा है 38 हो सकता है क्या, 26 भी नहीं आएगा, 32 भी नहीं आएगा, 43.6 आएगा। भाई सीबीएसई वाले अभी समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तो बहुत आसान आसान ऑप्शन दिए हैं जो आपसे आंसर निकल रहे हैं, वरना आईआईटी लेवल पे या कॉम्पिटिटिव लेवल पे या वो ऐसे ऑप्शन भी दे सकते थे कि सब में 4-4 आगे होता, फिर 3-3 भी होता आगे, फिर पॉइंट में जाके कहीं आंसर निकलता है। यार अब तो सीधा एक वर्ड से आंसर आ रहा है, एक कैलकुलेशन से, समझो मेरी बात। स्टिल टुडे इट्स 27 एंड स्टिल वी हैव 23 days up to 20th April, and after that 7 days gap for your mathematics exam. So near about you have 30 days full for mathematics revision, 30 to 32 days, and this is very enough time, you can take 40 out of 40 very easily। बस सीजी फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए,
सभी जो तैयारी चल रही है बिल्कुल आपकी वैल्यू एडेड चल रही है, बट उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये था स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद कमेंट करिएगा अब आगे आपको क्या चाहिए। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ कि वो आपके कमेंट पे हमने क्या क्या कर लिया है, और फिर उसमें आप कमेंट डालेंगे आपका क्या क्या हो चुका है, फिर हमने आगे किस तरह से प्लान करना है। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीजी फाउंडेशन है हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको फॉलो कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर पीडीएफ मिलेंगी, मैथ्स की वीडियोस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।